सदस्यों का अभिनंदन करती हूँ तथा सदन के माध्यम से माननीय सदस्यों को नए सत्र की शुभकामनाएं देती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि माननीय सदस्य राजस्थान के विकास से संबंधित मुद्दों को विधानसभा में प्रभावी ढंग से रखें, सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास में भाग ले और अपना सक्रिय योगदान निभाए। राजस्थान में लोकतंत्र की प्राचीन परंपरा रही है। हमारे प्रदेशवासी समय समय पर ऐतिहासिक निर्णय कर लोकतंत्र की परिपक्वता का संदेश देते हैं। इस बार भी चुनाव में राजस्थान की आवाम ने लोकतंत्र की महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रिकॉर्ड कर मतदान का अनूठा कीर्तिमान रचा, जो एक मजबूत लोकतंत्र की पहचान है। राजस्थान की जनता द्वारा जो राजनीतिक सक्रियता दिखाई गई वह संसदीय लोकतंत्र के लिए अनुपम है। राजस्थान के लोगों की यह खास परंपरा रही है कि सत्ता परिवर्तन में विश्वास रखती है, जिसका अनूठा उदाहरण हम राजनीतिक चुनाव के परिणाम में देखते हैं। मैं सदन में उपस्थित माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगी कि सदन में आप सभी इसी गरिमा को बनाकर रखें तथा इसका उद्देश्य के लिए यहाँ आप उपस्थित हैं उसे ध्यान में रखकर आपको आगे बढ़ना है। आपको राजस्थान को राजस्थान ही नहीं एक बेहतर राजस्थान बनाना है। धन्यवाद। राज्यपाल का अभिभाषण था। अब कार्रवाई संचालित होगी। तो कार्रवाई के संचालन में सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष है, वो 2 शब्द बोलते हैं। विधानसभा अध्यक्ष। नमस्कार। माननीय सदस्यों को नए विधानसभा सत्र की हार्दिक बधाई और अभिनंदन है। आज से राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। राजस्थान की विधानसभा हमेशा से ही अपने गरिमामय व्यवहार के लिए जानी जाती है। माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि नए सत्र में हमारी इस पहचान को बनाए रखना है और सदन को चलाने में सभी सदस्यों को अपनी भूमिका अदा करनी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को सदन की कार्रवाई संचालन में सहयोग देना है ताकि इस सत्र में राजस्थान के विकास की बेहतर योजनाओं का निर्माण किया जा सके। धन्यवाद। प्रश्नकाल शुरू होता है। राजस्थान विधानसभा है यानी विधानसभा है, तो विधानसभा के संचालन में या कार्रवाई जो शुरू होती है उसमें जो सबसे पहला समय होता है वो प्रश्नकाल का होता है। इसमें प्रश्न विपक्ष की ओर से पूछे जाते हैं सत्ता पक्ष से। तो प्रश्नकाल है वो शुरू हो रहा है। प्रश्न संख्या 428। बाड़मेर विधानसभा, प्रियंका चौधरी। पश्चिमी राजस्थान में पानी की समस्या से संबंधित। अध्यक्ष जी, आपका शुक्रिया जो कि आपने मुझे अपने क्षेत्र के एक अति संवेदनशील मुद्दे पर सवाल करने का मौका दिया। मैं आपकी आभारी हूँ। अध्यक्ष जी, मैं आपके व इस मंच के माध्यम से जलदाय मंत्री से यह जानकारी हासिल करना चाहती हूँ कि मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ वो क्षेत्र पानी की समस्या से निजात कब पाएगा। पश्चिमी राजस्थान की इस सदियों से चली आ रही समस्या का निराकरण कब होगा। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक हुई कई बार सरकारें परिवर्तित हुई, सभी ने अपनी ओर से कई बार वादे किए कि हमारी सरकार बनी तो आपकी यह पेयजल समस्या दूर हो जाएगी, लेकिन सरकारें तो बदलती रही पर पश्चिमी राजस्थान की इस समस्या में कोई बदलाव नहीं आया। थार के लोगों को न जाने कब पेयजल नसीब होगा। मेरा मंत्री महोदय से सीधा सा प्रश्न है कि मंत्री जी, आप हमारे क्षेत्र की इस समस्या का समाधान कब करेंगे और आपकी ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं ताकि इस विकराल समस्या का समाधान हो सके। धन्यवाद। संबंधित मंत्री अपना उत्तर दीजिए। कौन
महोदय जी, विधायक महोदय जी द्वारा किए गए प्रश्न का जवाब मैं इस सदन में देना चाहूँगी। इस समस्या के स्थायी समाधान हेतु सरकार रूपरेखा बना रही है। रूपरेखा निर्माण के बाद समस्या समाधान हेतु युद्ध स्तर पर कार्य किया जाएगा। मैं सदन में बताना चाहूँगी कि इस समस्या के समाधान हेतु केंद्र सरकार का भी सहयोग लिया जा रहा है। केंद्र सरकार तकनीकी व वित्तीय सहयोग प्रदान कर रही है। सरकार पश्चिमी राजस्थान में घर घर पानी पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है। सभी को शुद्ध पेयजल मिले, यही सरकार का ध्येय है तथा शुद्ध पेयजल की प्राप्ति लोगों का मौलिक अधिकार भी है। इन बातों को ध्यान में रखकर सरकार आगे बढ़ रही है। पश्चिमी राजस्थान में इस समस्या को दूर करने के लिए केंद्र व राज्य सरकार मिलकर इंदिरा गांधी नहर योजना के माध्यम से पानी पहुंचाने के कार्य में लगी हुई है। सरकार पेयजल योजनाओं पर पिछले 2 साल में 4500 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है और आगामी बजट में भी 1000 करोड़ रुपए की राशि आवंटन को लेकर आश्वस्त है। समस्या बड़ी है, इसलिए अभी सुधार में और समय लगेगा, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा इस क्षेत्र की जो अनदेखी की गई है उसमें सुधार किया जाएगा और पश्चिमी राजस्थान के लिए जल्द ही अच्छा निर्णय लिया जाएगा। धन्यवाद। महोदय जी, सदन में झूठ ही झूठ बोला जा रहा है। राजस्थान की विधानसभा में ऐसा झूठ पहले कभी नहीं बोला गया। ये प्रदेश की जनता की उम्मीदों पर कुठाराघात जैसा है, ऐसा हम नहीं होने देंगे। सदन के सदस्य से निवेदन है कि इस सदन की गरिमा बनाए रखें और अनावश्यक हल्ला ना करें। प्रश्न संख्या 106, धौल विधानसभा गोवर्धन वर्मा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से संबंधित। मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस संवेदनशील मुद्दे पर मुझे प्रश्न करने का मौका दिया। मैं सरकार का हिस्सा हूं, मैं सत्ता पक्ष का सदस्य हूं, लेकिन सरकार हमारे क्षेत्र की चिकित्सा सुविधाओं पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। मैं संबंधित मंत्री को अपने क्षेत्र की स्वास्थ्य व चिकित्सा से संबंधित समस्याओं से अवगत कराना चाहता हूं। मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से आता हूं वहां से 50 किलोमीटर तक कोई भी बड़ा अस्पताल नहीं है, जिससे आमजन को स्वास्थ्य सेवाओं हेतु दूर दूर तक यात्राएं करनी पड़ती है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमारे क्षेत्र में कोई जिला स्तर के अस्पताल की व्यवस्था करे तथा जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उनके चिकित्सक पदों को भरने की कृपा करें। धन्यवाद। संबंधित मंत्री खड़े और अपना उत्तर दीजिए। महोदय जी, विधायक जी के प्रश्न पर मैं बताना चाहूँगी कि सरकार हमेशा से स्वास्थ्य व चिकित्सा सेवाओं पर विशेष ध्यान दे रही है, चाहे वो राजस्थान के किसी भी क्षेत्र में सुधार की बात हो। विधायक महोदय, आप तो सरकार का हिस्सा हो, आपको तो यह संज्ञान में रहना चाहिए कि हमारी सरकार की यह प्राथमिकता रही है कि हम सबसे ज़्यादा बुनियादी आवश्यकताओं पर ध्यान देते हैं, चाहे वो शिक्षा हो या स्वास्थ्य। मैं बताना चाहूँगी कि चिकित्सक के विभिन्न पदों को भरने के लिए सरकार प्रयासरत है, साथ साथ सहायक स्टाफ की भर्ती भी की जा रही है। हमने इस बजट में 20 जिला अस्पतालों, 14 उप जिला अस्पतालों व 28 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण की भी घोषणा की है। और जहां तक मेरे ध्यान में है कि एक उप जिला अस्पताल की घोषणा आपके लोसर कस्बे में भी की गई है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के स्थान पर काम करने वाली सरकार है। हम राजस्थान के किसी भी क्षेत्र विशेष में क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। धन्यवाद। मंत्री महोदय जी, आप सदन में गलत तथ्य प्रस्तुत नहीं कर सकते, इससे सदन की गरिमा को ठेस पहुंचता है। आप गलत आंकड़े प्रस्तुत करके प्रदेश की जनता को आक्रामक नहीं कर सकते। मेरा सदन के सदस्य से निवेदन है कि सदन की गरिमा बनाए रखें और हमेशा
सदन के सदस्यों से निवेदन है कि सदन की गरिमा बनाए रखें और अनावश्यक हल्ला ना करें। प्रश्न संख्या 197 में मंडावा विधानसभा श्रीमती रीता चौधरी महिला सुरक्षा से संबंधित। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके व इस मंच के माध्यम से अध्यक्ष जी से इस डबल इंजन सरकार से यह सवाल करना चाहती हूँ कि जब यह विपक्ष में रहते हैं तथा जब चुनाव का समय होता हो तब तो यह महिलाओं के सबसे बड़े हिमायती बनते हैं। महिला सुरक्षा व सशक्तिकरण को लेकर बड़े बड़े वायदे करते हैं और जैसे ही सरकार में आ जाते हैं तो पता नहीं इन्हें देश प्रदेश में महिला नज़र ही नहीं आती। देश प्रदेश में महिलाओं के साथ बढ़ रहे अपराधों पर यह सरकार क्या कर रही है? अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है और सरकार सो रही है। उनको पता होना चाहिए आज देश प्रदेश में आधी आबादी महिलाओं की भी है। उन्होंने ही आपको सरकार में बैठाया है। यह आपको चुन सकती है तो हटा भी सकती है। सरकार में शामिल सदस्यों के नाम भी महिलाओं पर अत्याचार करने वालों में शामिल हैं। मेरा प्रश्न यह है कि सरकार इस क्षेत्र में क्या प्रयास कर रही है और अब तक सरकार ने इस क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए हैं? धन्यवाद। संबंधित मंत्री अपना उत्तर दीजिए। मान्यवर, मैं स्वयं एक महिला हूँ। मुझे पता है इस प्रदेश की क्या स्थिति है। हम महिला सुरक्षा व सशक्तिकरण को लेकर कितना सजग है यह हमें स्वयं को पता है। जब से हमारी सरकार बनी है तब से हम विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। महिला सुरक्षा हेतु प्रदेश में प्रशासनिक स्तर पर काफी प्रयास किए जा रहे हैं। अपराधियों को पकड़कर उन्हें सजा दी जा रही है। अपराधियों को पकड़कर उनमें डर का खौफ पैदा किया जा रहा है। प्रशासनिक सेवाओं में महिला सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। महिला सुरक्षा हेतु कई योजनाएं बनाई गई हैं। हेल्पलाइन नंबर 181 व महिला सलाह व महिला सुरक्षा केंद्र आदि स्थापित किए जा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण हेतु भी कई योजनाएं संचालित की जा रही है, जैसे मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना, 50 लाख तक ऋण उपलब्ध कराया जाता है, नारी पेंशन योजना, निःशुल्क शिक्षा योजना, छात्रवृत्ति योजना, ऐसी सैकड़ों योजनाएं सरकार प्रदेश में संचालित कर रही है। धन्यवाद। महोदय जी, मंत्री जी ने जितने भी आंकड़े बताए वो सारे झूठे, जो भी सफाई दिए वो सारे झूठे। ये अपनी प्रदेश की जनता को झूठ बोलकर भटका रहे हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये सदन में झूठ लगा रहा है। मेरा सदन के सदस्यों से निवेदन है कि सदन में अनावश्यक हल्ला ना करे, सदन की गरिमाओं को तार ना करे और सदन की गरिमाएं बनाए रखें। प्रश्न संख्या 208 डीडवाना विधानसभा यूनुस खान शिक्षा व्यवस्था से संबंधित। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से यह जानने का प्रयास करूंगा कि आज राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था की ऐसी जर्जर हालात क्यों है। आज सरकार को बने हुए 2 साल पूर्ण होने के हैं, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। सरकारी विद्यालयों की स्थिति भयावह बनी हुई है। इन विद्यालयों के परिणाम भी निजी विद्यालयों के मुकाबले कमजोर है। विद्यालयों में काफ़ी संख्या में अतिरिक्त चल रहे हैं तथा विद्यालय भवनों की बात करें तो वह तो इतने जर्जर है कि कभी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था चौपट हो जाएगी तथा मध्यम वर्ग व कमजोर वर्ग तबके के लोगों के बच्चों को शिक्षा के लिए भटकना पड़ेगा। मैं सरकार को यह अवगत कराना चाहूँगा कि आप चुनाव में तो खूब वादे करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार का ढिंढोरा पीटते हैं, लेकिन सरकार में आने पर न जाने आपको क्या हो जाता है। सरकार के मंत्री जी से मेरा प्रश्न है कि
आप राजस्थान की इस स्थिति में सुधार हेतु क्या क्या प्रयास कर रहे हैं? धन्यवाद।